क्या सच में भगवान होते हैं? एक सच्ची घटना। ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के कुपवारा सेक्टर की है। इंडियन आर्मी के 15 सिख जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। अगले 3 महीनों तक उन्हें इसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इन आर्मी पर सैनिकों की तैनाती हर 3 महीने पर बदलती रहती है, तो इसलिए उन लोगों की जो बदलाव थे वो आए थे और उन्हें दूसरी जगह पोस्टिंग था। जाहिर सी बात है, उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी रहती थी उन्हें इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। और बीच बीच में बर्फ़ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इससे इन दुर्गम रास्तों पर सफ़र की बीच मेजर के मन में ख्याल आया कि काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देर रात तक समय था और इतनी ठंड में भला कौन ही दुकान खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद एक काफिला सुनसान जगह में बनी एक छोटी सी दुकान के पास रुका, जो कि चाय की दुकान लग रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, अगर चाय मिल जाती ना तो बहुत अच्छी बात होती। जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं, हाँ थोड़ा आराम कर लो। यहाँ पर सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफ़र शुरू किया था। एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गया। यह अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थके सेना के जवानों को 1 कप चाय से बड़ी राहत मिलेगी। ये सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी और जवानों ने ताला तोड़ दिया। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने के सारे सामान और बिस्किट वगैरह सारी सामान वस्तुएं मौजूद थे जो कि उन्हें चाय बनाना था। बिस्किट के पैकेट भी कुछ थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बनाई और चाय पीकर तरोताज़ा होकर आर्मी के जवान आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी और बिना दुकान के मालिक के आज्ञा के बिना चाय बिस्किट लिया। लेकिन हम कोई चोर मंडली नहीं, हम तो आर्मी के अनुशासित जवान हैं। मेजर ने 1000 रुपया पर्स से निकालकर दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे से ऐसे दबा कर रखा कि चाय वालों को आसानी से मिल जाए। मेजर अब अपराध भावना से मुक्त हुआ। उन्होंने दुकान के दरवाजे का ताला तोड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने मन में एक बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहे थे। फिर दुकान के दरवाजे को उन्होंने बंद करके आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीता। इंडियन आर्मी के इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाए। वो दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को जिम्मेदारियां सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोगवश वो फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दुकान खुली थी और चाय वाला भी मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वह बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और जहाँ पे वो पहले रुके थे सारे जवान और मेजर, उसी दुकान पे संजोगवश वो रुक गए थे इस बार और नाश्ता भी किया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा, मतलब वो कहाँ रहता है और कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहा है। बूढ़ा आदमी अपने अनुभव और कहानियाँ बताने लगा। हर कहानी में भगवान का एहसान और विश्वास से विचार समाहित था। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह हैं तो आपको इतनी गरीबी क्यों दे रखा जा रहा है। चाय वाले बोला, ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान वाकई में हर जगह हैं। मेरे पास सबूत है।
3 महीने पहले की बात है। बड़ा बुरा समय चल रहा था। उस समय मेरी हालत ही बहुत ही ख़राब थी। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता नहीं हुई थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुकान कई दिनों तक बंद रही और उधर दवाइयों इलाज के खर्च के लिए पैसे भी खत्म हो गए थे। आतंकवादियों के डर से लोग भी मुझे उधार देना नहीं चाह रहे थे। मैं बड़ा निराश हुआ और नाउम्मीद होते चला जा रहा था। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद करने के लिए प्रार्थना की और वाकई में भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आ गए। हुआ यह था कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लौटा तो मैंने क्या देखा कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो सांसें रुक गई, क्योंकि मुझे लगा मैं तो दुकान बंद करके गया था, फिर ये ताला कैसे टूटा पड़ा है। मुझे तो लगा कि सब खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी मेरी नज़र काउंटर पर डिब्बे से दबी 1000 रुपये पर पड़ी। साहब, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस दिन मेरे लिए उन रुपयों का महत्व क्या था। कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान सच में है साहब, बिल्कुल हैं। चाय वालों की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवान की आंख मेजर की आंखों से मिली। मेजर को समझ में आ गया था कि जवान क्या कहना चाह रहे हैं। मेजर ने इशारे में सबको आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई भगवान सच में होते हैं। चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी जवान की आंखें मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम हो चली थी। पहली बार उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा बन गई और अगली सुबह बूढ़े चाय वालों के लिए मेजर साहब भगवान बन गए। भगवान कहाँ नहीं हैं, सभी जगह पे हैं। धरती पे हैं, आकाश में हैं, पेड़ पौधे में हैं, पशु पक्षी में हैं। सभी जगहों पे भगवान हैं। भगवान हर जगह आपको दिखाई देंगे। भगवान हर जगह हैं। कई बार आप भी किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हो। भगवान ऐसे ही लोगों को माध्यम बनाकर अपना काम करता है। कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि भगवान होते हैं या नहीं। हम सोचते हैं कि भगवान हमें कोई चमत्कार करके दिखाए, अपने होने का सबूत दे। भगवान की सत्ता ऐसे कार्य नहीं करती, न ही आपके लिए उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता या मजबूरी है। भगवान तो एक बच्चे के समान निश्चल हैं, सिर्फ प्रेम और विश्वास से ही पाया जाता है। आपके अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। उस शक्ति पर भरोसा करना सिर्फ आना चाहिए। जो उस भरोसे पे टिक गया उसे हर एक चीज़ मिल सकती है। भरोसा रखकर उस शक्ति पर दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सारे संभव प्रयास कीजिए। उस चाय वाले ने भी सारे प्रयास करने के बाद भगवान को याद किया। तभी तो कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान पर विश्वास से जुड़ें। अपने अनुभव सलाह जरूर कमेंट में बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊंगी।